And good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome to Narwal Study Point. सो गाइज आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री। एक्चुअली हमने वैसे तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी है, तो हम लोग पैरेलल में करेंगे बिकॉज हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने की वजह से उनको थोड़ा सा मतलब वो डिप्रेशन में आ गए हैं। एंड हम इसलिए सिर्फ उन लोगों की थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम करने के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। बेसिकली बुक्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉड में लिखा होता है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसमें हम लोग वो फैक्ट्स लिखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे। सो आपका टाइम वेस्ट किए बिना किए हुए सॉरी तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो सरस्वती सिंधु सभ्यता आज का टॉपिक रहेगा क्लास का। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है उसको सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम ही क्यों दिया गया, क्यों इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि जी नाम ये सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। सरस्वती सिंधु दो नदियां हैं हमारी। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यानी इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो पुरास्थल हैं वो बड़ी संख्या में सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे पर हैं, इसलिए इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किन किन नामों से जाना जाता है और यह सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन थी। अब सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस और नाम से जो हैं जानते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब समकालीन का क्या मतलब होता है, समकालीन होता है कंटेम्प्रेरी। तो उस टाइम पर और कौन सी जो सभ्यता है वो विश्व में थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं जो हैं वो समकालीन हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता की। अब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता अलग अलग जो हैं ये हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इनका उत्खनन कब हुआ, यानी इनकी खोज, इनको खोद करके कब निकाला गया और किसने निकाला। तो देखिए सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में खोजा था या इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट है हमारी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था, और यानी इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। कहाँ पर, सिंध प्रांत में। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है हमारी उसका विस्तार कहाँ पर है, यानी कि जोग्राफिकल लोकेशंस उसकी कहाँ कहाँ पर है, यानी कितने एरिया में ये फैली हुई है। पूर्व में आलमगीरपुर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र में। ये देखिए ये इसकी जो है मांडा, उत्तर में मांडा है और हमारा जो दक्षिण में है दयामाबाद। ठीक है जी। पूर्व में है आलमगीरपुर और पश्चिम में है सुतका गैंडोर। तो इस तरीके से हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता फैली हुई है। टोटल कितना एरिया है इसका, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। पुरास्थलों की दूरी, यानी कि इसके जो पुरास्थल हैं वो कितनी कितनी दूरी पर है। पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर। यानी कि ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है ये कितना है, उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में कितना है, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा भारत में पुरास्थल। जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता है इसके जो पुरास्थल हैं भारत में कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तरी राजस्थान। अब जिस टाइम पे इसकी खोज हुई थी, इसका उत्खनन किया गया था, उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान जो है वो एक ही राष्ट्र था। बाद में इसका विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में भी इसके कुछ हिस्से हैं, इसके कुछ पुरास्थल हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान की जैसे हमने बात करी थी, तो बलूचिस्तान और सिंध प्रांत जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। हरियाणा में दो हैं मेनली। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में। बनवाली जो है वो कहाँ पर है, फतेहाबाद में।
दूसरा है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में। धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान और मोहनजोदाड़ो सिंध में। ये है कुछ प्रसिद्ध नगर हैं जहाँ पर हमारी ये सरस्वती सिंधु सभ्यता पाई जाती है। सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है इसका कालक्रम कितना है, यानी जो टेम्पोरल होता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक इसमें कौन कौन से बदलाव हुए, वो सारी बातें इसके कालक्रम में आती हैं। देखिए जो कालक्रम है हमारा, यानी कि जो टाइम है कि किस टाइम से ये सभ्यता शुरू हुई थी हमारी और कब इसका जो है वो उत्सर्जन हो गया, इस टाइम को हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से। यानी रेडियो एक्टिव डेटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा जिसकी हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं कि कोई भी जो सभ्यता है या फिर कोई भी जो वस्तु है वो कितने साल पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है। उसको जांच करने की जो तकनीक है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो कार्बन तिथियाँ डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग उसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है जी। इसके 3 चरण हैं हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता के। पहला चरण जो है वो 4000 से 2600 ईसा पूर्व में है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें पजल हो जाते हैं कि जी 4000 से 2600 यानी 2600 से 4000 तो सुना था, लेकिन 4000 से 2600 कैसे हो सकता है? ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व में जो हमारे ईयर्स होंगे वो उल्टे चलेंगे, यानी कि ये जो कर्म होगा हमारा वो सॉरी वो घटता हुआ कर्म होगा और ईस्वी में जो हमारा कर्म होगा वो बढ़ता हुआ कर्म होगा। तो ईसा पूर्व है इसलिए इसमें घटते हुए कर्म में हमारे जो वर्ष हैं वो काउंट होते हैं। तो 4000 से 2600 ईसा पूर्व। प्रथम कृषि संस्कृति जो है हमारी वो 4000 से 3200 ईसा पूर्व की है और विकसित ग्रामीण संस्कृति जो हमारी है वो है 3200 से 2600 ईसा पूर्व। जो प्रथम चरण था हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता का, उसमें बेसिकली ये 4 जो मेन उसके सिम्पटम्स हैं या फिर ये लगा लीजिए कि ये 4 काम उस टाइम पर हुए हैं। नगर योजना के लक्षण, यानी प्लानिंग के साथ जो नगर है उसके लक्षण कुछ ना कुछ दिखने लगे थे कि जो नगर है वो इस तरीके से बसाए गए हैं कि प्लानिंग उसमें करी जाए। लेखन कला, मुहर्रों का विकास, मुद्राएं जो हैं मुहर्रे, उनका विकास हो गया। नाप तोल की पद्धति, यानी मेज़रमेंट के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना या फिर यूँ लगा लो कोई एक ऐसी प्रोसेस यूज़ करना जिसमें आप लोग नाप तोल करके सामान दो, तो वो वाली पद्धति जो है हमारी प्रथम चरण में शुरू हो गई थी। दूसरे चरण में क्या है? नगरीय कला। दूसरे चरण को नगरीय कला के नाम से भी जाना जाता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व में का ये समय है। 1900 ईसा पूर्व तक इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होने लगा था। ठीक है जी। यानी कि जो हमने बात करी ना इसके टाइम पीरियड की कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक है। तो 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या होने लगा? जो हमारी ये नगरीय सभ्यता थी ये बदलाव इसका हुआ। किसमें? ग्रामीण सभ्यता में इसका बदलाव हुआ। ठीक है। तीसरा चरण है हमारा उत्तरकाल, जिसको बोला जाता है। 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक है। 1300 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का जो है वो पतन हो गया था। तो आज की क्लास में आई थिंक आपके लिए ये इनफ है। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी तरीके के वीडियो सीरीज़ जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के लिए, नो डाउट। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग गाइस।